हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा शेड्यूल है 29 सितंबर का, उसको हम आज डिस्कस करते हैं। मैं जो है इस तरीके से करती हूँ कि अपने दिन को स्लॉट में कर लेती हूँ। एक स्लॉट तो सोने का होता है और 3 स्लॉट्स होते हैं, एक मॉर्निंग वाला, एक आफ्टरनून वाला और एक इवनिंग और नाइट के बीच में जो होता है 6 to 12। तो इस तरीके से स्लॉट में मैं डिवाइड करती हूँ। दैन मैं उसकी स्टडी करती हूँ कि किस पार्ट में मुझे क्या करना है। गोल होता है ये करना है इस टाइम में। तो फर्स्ट स्लॉट में देती हूँ इंग्लिश को। तो इसमें एक घंटे का आपको न्यूज़पेपर रीड करना है। आप कोई भी पढ़ सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लें, आप कोई भी आप जो चाहें वो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेफर करती हूँ, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ती हूँ। 1 घंटे एसपी बख्शी से आपको वोकैब करनी है, स्टार्ट करनी है आपको वोकैब, और आपको लर्न करने की कोशिश करनी है। आपको सिर्फ उसको पढ़ना है। आप जब से बार बार पढ़ेंगे, क्योंकि हम जब कल पढ़ेंगे तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे पढ़ेंगे। मतलब आज 10 पढ़ो या फिर 20 पढ़नी है और पढ़ते रहना है 1 घंटे तक। वही वोकैब पढ़ते रहना है। आपको गूगल पे सर्च कर लो, वोकैबलरी पे सर्च कर लो, मतलब गूगल पे सर्च कर लो या फिर डिक्शनरी पे सर्च कर लो, लेकिन 1 घंटे तक वोकैब पढ़नी है। फिर उसके बाद 15 मिनट्स सिर्फ मैं याद करने पे फोकस नहीं करती, याद आपको अपने आप हो जाएगा। पहले आप इन वर्ड्स से फेमिलियरिटी बनाइए कि आप इन वर्ड्स को जानते हैं, दैन वो अपने आप याद हो जाएंगे और उनको यूज़ करने की कोशिश कीजिए। फिर 15 मिनट्स हम फ्रेजल वर्ब्स देखेंगे। फिर 15 मिनट्स प्रपोजिशंस कि प्रपोजिशंस किस वर्ड के बाद कौन सा प्रपोजिशन आता है। देन 15 मिनट्स आइडियम इन फ्रेजेस एंड देन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये हम इस तरीके से 15 मिनट्स देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे फोकस होकर, और एक मिरर ऑफ कॉमन एरर का एक ग्रामर का सेट लगाएंगे। आप चाहे तो नाउन पढ़ सकते हैं। आज स्टार्टिंग में हम नाउन पढ़ लेते हैं। नाउन से रिलेटेड नाउन उसमें भी चैप्टर वाइज आपको दे रखे हैं, तो आप पहले नाउन पढ़िए और उसके बाद उसके जो भी उसकी एक्सरसाइज है उसको करिए। उसके बाद हम सेट पे आएंगे। आप सेट नहीं, अभी हम नाउन पढ़ेंगे और नाउन की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम करेंगे। फिर जो हमारी ये 12 o'clock, क्योंकि मैं फ़र्स्ट स्लॉट जो देती हूँ इंग्लिश को देती हूँ, उसके बाद जो सेकंड स्लॉट है हमारा 4 PM तक, उसको वो हम मैथ्स को देंगे। पहले तो हम इसमें स्पीड मैथ्स करेंगे हाफ़ एन आवर। कोशिश करनी है जितनी ज़्यादा हो सके करनी है। मैं स्पीड मैथ्स जितने स्लॉट्स में अपना सकूँ। स्पीड मैथ्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप आता है लेकिन पेपर छूट जाता है। तो 15 मिनट्स हम स्पीड मैथ्स करेंगे और उसके बाद हम राकेश यादव सर की जो नोट्स हैं उसे हम परसेंटेज कवर करेंगे। उसमें जितने भी क्वेश्चन है ट्राई करेंगे करने की, अच्छे से समझने की। और मेरी कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन आपको प्रॉब्लम है तो आप यूट्यूब से या फिर किसी भी सोर्स से वीडियो देख सकते हैं परसेंटेज की। उसके बाद हम हिस्ट्री में करेंगे मेडिवल हिस्ट्री, जिसमें हम महमूद गौरी और इन सब के बारे में जो स्टार्टिंग की बिल्कुल तराइन का युद्ध वगैरह वो वाला पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम डेली करंट अफेयर्स करेंगे, जो कि हमारा थर्ड स्लॉट है 6 to 12, और स्टैटिक जीके में एक टॉपिक करेंगे। आप चाहें तो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, जिससे क्वेश्चन आते आते हैं। इंडिया का मैप कर लीजिए। इंडिया के मैप में मतलब बेसिकली एक कौन कौन सी नेबरिंग कंट्री हैं और कौन कौन सा स्टेट किस फॉरेन कंट्री को टच करता है। पहले हम ये करेंगे, जैसे कि बांग्लादेश को कौन कौन से स्टेट टच करते हैं, म्यांमार को और चाइना को और पाकिस्तान को। तो ये हमें देखना है, और उनकी बाउंड्री लाइन, जैसे कि हमारा पाकिस्तान और इंडिया के बीच की जो लाइन है उसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, और चाइना और इंडिया के बीच की मैकमोहन लाइन कहते हैं। तो ये तो हमें पता ही बेसिक, लेकिन हम कौन कौन सा स्टेट टच करता है ये करेंगे, जिससे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इस तरीके से डेली स्टैटिक का टॉपिक करेंगे। करंट अफेयर्स तो करना ही करना है क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होगा, लोग इसको इग्नोर करेंगे। और हिस्ट्री क्योंकि हिस्ट्री सबसे ज़्यादा मैंने देखा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी तो नहीं, लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी से काफ़ी अच्छा वेटेज क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ऑन एवरेज 3 क्वेश्चंस आते हैं। और मैथ्स नहीं, साइंस में टफ भी रहती है वो, और उससे क्वेश्चंस भी इतने नहीं आते हैं, लेकिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो ये है इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो थैंक यू।